हेलो बच्चों, मेरा नाम है आनंद रघुवंशी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इसकी आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आपको जो भी वीडियो में लगे कोई कमी या अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, कोई नेक्स्ट चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, जो भी सुधार करना हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, इनका फैक्टराइज करना है। इस एक्सरसाइज में आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगने वाली हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी ब्रैकेट में ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यही तीनों आइडेंटिटी एक्सरसाइज में लगेंगी। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लग रही है? हमें को यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे लग रही है? चलो यहाँ पे करके देखते हैं। ये तो दिया ही है ए स्क्वायर, इसको हम क्या मान लेंगे? बी स्क्वायर बनाने के लिए इसको मान लेंगे हम 4 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग रही है। ए स्क्वायर तो हमें पहले से ही दिया है। ठीक है, ए की वैल्यू ए दे रखी है, लेकिन बी की वैल्यू हमने क्या मान ली? 4 का स्क्वायर मान ली। ठीक है, तो ये हमने 4 का स्क्वायर रख दिया। अब 2ab कैसे लिखेंगे? तो 2 तो हमें रखना ही पड़ेगा और ए हमें पहले से ही दिया है 2a। ठीक है, और बी की जगह पे हम क्या रखेंगे कि हमारा 8a आ जाए, तो हम 4 रखेंगे, जैसे कि 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। और ए की जगह पे क्या रहेगा? ए की जगह पे क्या रहेगा 8। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 टू 8 ए। तो ये हमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हमारी वैल्यू रखी हो गई 2ab। ए की वैल्यू ए थी, बी की वैल्यू 4 थी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी से हम कौन सी आइडेंटिटी लगी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू क्या थी? ए स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या थी? बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम इस लाइन को मतलब कि इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ले सकते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ही सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? पूरा। तो इसकी जगह पे उठा के हम इसको रख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर दिया है तो दो बार लिख देंगे ए प्लस 4 ए प्लस 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेकंड वाला 24 पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 स्क्वायर, ये तो हमारा हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या मान लेंगे? 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 2ab माइनस में दिया है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग रहा है। यहाँ पे प्लस दिया होता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 2 ये रहा और ए की वैल्यू पी है, हमने यहाँ पे मानी है, और बी की वैल्यू हमें 5 है तो 5 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा? 5 2 या 10 और पी 10p आएगा। ठीक है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू रही पी माइनस 5 का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। चलिए थर्ड वाला क्या दिया है? 25 एम स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें लग रहा है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लग रहा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5m का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है ना, 5 5 या 25। ठीक है, तो इसको 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ए की वैल्यू हुई ए बी की और सी ये बीच की तो हम निकाल ही लेंगे इन दोनों से ही। ठीक है,
चलिए देखते हैं, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ए स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 5m का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तब भी क्या आएगा, 25m स्क्वायर। और बी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर। और बीच में क्या आता है, 2ab, तो 2 रखा, ए की वैल्यू 5m और बी की वैल्यू 3, ठीक है। और ये पूरी आइडेंटिटी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ से क्या दिया है, 49 बाय स्क्वायर प्लस 84 बाय जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। तो इसमें देखिए तीनों प्लस में है, यानी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो हम, ये होता है 7 का स्क्वायर, तो 7 बाय का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी यही आएगा, ठीक है। बी की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, पहले हम ये 2ab की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले हम इसका निकालते हैं बी की वैल्यू। ये किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 जेड का। ये किसका स्क्वायर हुआ, 6 का। ये किसका स्क्वायर है, जेड का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। और 2a भी रखना है, तो 2 तो हम रखते ही हैं इस क्वेश्चन में, उठा के a की वैल्यू 7 बार और b की वैल्यू 6 जेड, ये रख दी। अब ये पूरी आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे 7 बार प्लस b की वैल्यू रखेंगे 6 जेड और इनका होल स्क्वायर लगा देंगे, बस यही हमारा आंसर है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ में आ ही गया होगा, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे वीडियो लंबी ना हो, आप रोक रोक के देख सकते हो बीच बीच में ब्रेक ले लेके, ठीक है। ये दिया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब आप इसमें देखिए क्या आ गया, माइनस, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, इसमें लग रही होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ये काय का स्क्वायर है, 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर माइनस, इसको बाद में लगेंगे प्लस, पहले b की वैल्यू रखते हैं, ये किसका स्क्वायर होगा, 2 का, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे, 2 ये रहा, a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 2 रख दिया, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं 6 वाला, क्या दिया है, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी देखिए माइनस आ रहा है, तो कौन सी आइडेंटिटी ला रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 11 बी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आता है, 2 इंटू ए इंटू 11 बी इंटू ए इंटू बी 4 सी। तो ये हमने लिख दिया 2 इंटू 11 बी इंटू 4 सी, और एक इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमें कि एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4l एम, ठीक है। तो ये क्या दिया है हमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको साइड में रखा रहने दो, पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ये 4lm, तो हम यहीं पे रखा रहने देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, एल स्क्वायर, ये हो गया 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं। ये दिया है प्लस में, ये दिया है माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 गए तो 2lm बचा, इन दोनों को यहीं रखा रहने दो, ठीक है। तो ये देखिए कौन सी इक्वेशन बन गई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एल माइनस एम का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों प्लस में है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर, तभी ये क्या बन जाएगा, ए की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पावर हो ब्रैकेट के बाहर पावर हो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई
हो जाते हैं। तो ए स्क्वायर का ये ए की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लगा देंगे। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बी की वैल्यू क्या हो गई बी टू, बी की वैल्यू क्या होगी बी की पावर टू, और उसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये हमें दिया है, यहाँ बीच में क्या होता है 2 × a × b, तो 2 तो हमने रख दिया आइडेंटिटी में से, और a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या रख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखें, सिंपल सा है, पावर 4 दी है तो हमने इसको पावर को तोड़ लिया, क्योंकि हमको ए की वैल्यू हमने क्या मान ली ए स्क्वायर, और उसकी भी फॉर्मूले में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर से भी स्क्वायर हमने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें फैक्टराइज, इसमें भी उसी तरीके से करना है। क्या दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, ये इसको क्या मान लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कौन सा वो लग रहा है इसमें आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमने क्या मान ली 2p, और 2p का ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या मान ली 3q, और 3q का स्क्वायर, ठीक है। तो इनको ही हम ए की वैल्यू ये हो गई बी की वैल्यू ये हो गई, इनको एक बार प्लस में रख लेंगे एक बार माइनस में, 2p प्लस 3q 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है 63a² माइनस 112b², ठीक है। तो इनको हम किसी का स्क्वायर वगैरह ये नहीं होते हैं, जैसे कि हमें अगर इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होते हैं, बल्कि ये स्क्वायर होते हैं 2 का स्क्वायर होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, बट ये किसी के स्क्वायर नहीं होते। तो इनके हम फैक्टर करके निकालेंगे, जैसे एलसीएम लेके, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। तो ये काय से काटेगा 3 से, 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, फिर 3 से काटेंगे 3 7 जा 21, फिर 7 से काटेंगे 7 बन जा 7। तो क्या है 3 × 3 × 7, तो इसको हम फैक्टर क्या लिख लेंगे 3 × 3 × 7, और ए की जगह हम क्या लिख लेंगे ए स्क्वायर। अब ऐसे 112 के फैक्टर निकालेंगे 112 के, तो काय से कटेगा 2 से, कितनी बार में 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे कितना 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 14, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 7, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 1, तो कितना है 2 × 2 × 2 × 2 × 7, ये हमने लिख दिया, और बी की जगह बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3a का होल स्क्वायर, यानी वैसे तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9a² हो जाएगा, 9a² को हम क्या ले सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। वैसे तो ये क्या हो रहा है 3 3 जा 9a², और इसको हम क्या ले सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, 16b² हो रहा है, तो 16 को हम 4 लिख सकते हैं, b को b लिख सकते हैं, और इन पे ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a² माइनस b², क्या होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में लिख देंगे 3a प्लस 4b, एक बार माइनस में लिख देंगे 3a माइनस 4b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला। यहाँ पे उन्होंने दिया है 49x² माइनस 36, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों किसी ना किसी के स्क्वायर तो होते हैं, तो ये किसका स्क्वायर होता है 7 का, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है x का, और ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको लिख देंगे 7x का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे 6 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपको पता ही है a² माइनस b², एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में, a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारा आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 16x⁵ माइनस 144x⁵। पहले इनके फैक्टर निकालते हैं, इनके फैक्टर क्या होंगे, आप एलसीएम लेके निकाल सकते हो, एक का निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। 16 का निकाल लेते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, कितनी बार 4 आ रहा है 4 टाइम्स 4, 1 2 3 4, और x⁵ है तो x⁵ लिख दिया। वैसे ही आप 144 के फैक्टर निकाल लोगे, क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, और x⁵ 3 तो हमें दे ही रखा है। तो अब यहाँ से देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है,
ये 4 टाइम्स 2 है, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमने दोनों जगह 16 कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो दोनों जगह से x की पावर 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचा, x की पावर 2, 5 थे ना, 3 कॉमन ले लिया, 2 बचा, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ से क्या बचा है 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको तो साइड में रखा रहने दीजिए, इसका हमें कुछ नहीं करना। ये किसका आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू 3, और यहाँ पे ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है 3, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, आप सही कर देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इनकी आइडेंटिटी बन रही है, इसको हमने क्या मान लिया, पूरे को ए मान लिया और इसको मान लिया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा आ रहा है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एल प्लस एम, ठीक है, प्लस एल माइनस एम, यहाँ पे आ रहा है एल प्लस एम माइनस माइनस एल और प्लस एम, माइनस एल से उड़ा तो एल माइनस का हो गया और माइनस माइनस ये एम प्लस का हो गया। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, एल एल 2l और एक एम प्लस का एक माइनस का आपस में कट गए, तो यहाँ से आ रहा है 2l और यहाँ से आ रहा है एक एल प्लस का एक एल माइनस का कट गया, यहाँ से आ रहा है 2m, तो 2l और 2m इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 4lm, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 4lm हो जाएगा, 2 2 जा 4lm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 9x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस 16, तो इसमें आप देखिए क्या लिख सकते हैं इनको, इसको मान लिया b, तो b के क्या होगा 4 का स्क्वायर और इसको मान लिया a क्या होगा 3xy का होल स्क्वायर, 3xy का होल स्क्वायर, इसके आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आपको ये आइडेंटिटी बनी हुई दिख रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए और ये हो गया बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस में दिया है जेड स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ए की वैल्यू, ए स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वाला सेकंड क्वेश्चन का लास्ट। ठीक है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 4ac स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे इसमें आइडेंटिटी यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कहाँ से बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि ये ए की वैल्यू वही इस पर लिख देंगे 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बी की वैल्यू वही इसको लिख देंगे 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस का कैसे हुआ है, प्लस का ऐसे हुआ है कि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये जो माइनस का था ये प्लस का हो गया, और हमारी ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हम ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया और बीच में 2a भी लिखते हैं, तो 2 तो ये रहा, ए की वैल्यू 2b और बी की वैल्यू 7c। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, और पास में क्या है 25a स्क्वायर, अब इसको मान लेंगे हम ए की स्क्वायर, इसको मान लेंगे बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम 5a का होल स्क्वायर, क्या मान लेंगे 5a का होल स्क्वायर, और इसको मान लेंगे b, तो ये b तो हमें दे दिया ही है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लेंगे प्लस में 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक बार लिख लेंगे इसको, एक बार लिख लेंगे इसको प्लस को 5a प्लस 2b माइनस 7c, और एक बार लिख लेंगे माइनस में 5a माइनस 2b माइनस 7c। इनको सॉल्व कर दो,
प्लस का है तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, 5a प्लस 2b माइनस 7c, लेकिन ये माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 5a माइनस 2b प्लस 7c, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसमें आपको ये करना है, यहाँ से देखिए क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए एक्स, एक एक्स चला गया, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, ए एक्स प्लस यहाँ से एक एक्स था, एक एक्स बाहर चला गया तो क्या बचा, बी। यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है 7p² प्लस 21q², यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा, p² प्लस 7 3 जा 21, तो 3q²। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड वाला, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz², यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2x तीनों जगह से 2x आ रहा है, 2x कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा x², यहाँ से बचा y², यहाँ से बचा z²। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो इन दोनों में से देखते हैं m² कॉमन आ रहा है, क्या बचा, a प्लस b। इन दोनों में से देखते हैं n² कॉमन आ रहा है, बचा क्या, b प्लस a। तो अब एक तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, तो एक तो ये आ रहा है ए प्लस बी, ठीक है, और एक क्या आ रहा है m+n², तो एक बार लिख देंगे m² प्लस n², एक बार लिख देंगे a प्लस बी, हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, lm प्लस l ब्रैकेट में प्लस m प्लस 1। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, l कॉमन आ रहा है, l कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, m प्लस 1। अब यहाँ पे क्या लेंगी ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगी ब्रैकेट में, m प्लस 1 ही आए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्लस का 1, तो ब्रैकेट में भी क्या आएगा, m+1। तो एक तो आ गया m+1 और एक आ गया l+1, तो ये हमारे आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय ब्रैकेट में बाय प्लस जेड प्लस 9 ब्रैकेट में बाय प्लस जेड, ये पहले से ही हमें सॉल्व दिया है। एक तो ब्रैकेट ये बन रहा है और एक ये बाहर वाला बन रहा है, तो एक अंदर वाले को कॉमन ले लेंगे, बाय प्लस जेड, और एक बाहर वाले को ले लेंगे बाय+9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2y/z। तो यहाँ पे देखिए क्या 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 कॉमन आ रहा है इनमें से, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 5y कॉमन ले लिया, 5y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिंगल y बचा, -20 में से 5y गया तो क्या बचा, 4, क्योंकि 5 4 या 20, y से y कट गया। यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से भी z आ रहा है, यहाँ से भी z आ रहा है, यहाँ से 2 है, यहाँ से 8 है, यहाँ से 2 है, तो 2z कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 4 जा 8, 4 और प्लस और 2z कॉमन ले, क्या बचा, बाय। अब हमने माइनस का 4 क्यों लिया है, क्योंकि हमें माइनस का 4 यहाँ से कॉमन चाहिए था, दोनों जगह सेम आना चाहिए, इसलिए हमने लिया है। इसको माइनस लेने के लिए हमने यहाँ पे +2z कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये माइनस का 4 आ गया प्लस बाय। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय-4। ठीक है, तो अब एक तो हम अंदर वाला कॉमन ले लेंगे, बाय-4, एक बाहर वाला ले लेंगे, 5y+2z, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10ab प्लस 4a, ठीक है, 5b+2, तो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है, 4a दिया है और 10a दिया है, 10ab, तो यहाँ से 2a कॉमन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 4a तो ले नहीं सकते, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से हमने ले लिया 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 5b, क्या बचा, 5b, और यहाँ से 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लें कि यहाँ पे 5+2 ही आए, 5+2 ही आए, तो हम क्या ले लेंगे, प्लस का 1 ले लेंगे, जिससे ब्रैकेट में यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 5+2 ही आएगा। एक तो यही आ गया 5b+2 और एक आ गया 2a+1, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x/-4z प्लस 6-9x, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पे भी 4y दिया है, यहाँ पे 6y दिया है, तो यहाँ पे हम 2y कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, 2y कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3x बचा,
और माइनस, और यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो क्या बचा, 2 2 जा 4, सिर्फ 2 बचा। अब हम यहाँ पे क्या लें, इनमें से क्या कॉमन लें कि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट सेम बन जाए। तो ये काय से कटेगा, तो ये काय से कटेगा, 3 3 जा 9, काय से कटेगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे और हमें 3x काय का लाना है, प्लस का, तो माइनस का 3x कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, माइनस का 3 हमने कॉमन लिया, तो इससे इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, माइनस का लिया है तो ये काय में आएगा, माइनस में, ठीक है। और 3 2 जा 6 और 3 से स्क्वायरिंग कितने आ जाएगा, 3 3 जा 9, लेकिन ये माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएगा, +3x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x - 2, तो 3x - 2 कॉमन आ गया, बाहर क्या बचा, 2x - 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें 4 फैक्टराइज a² - b², इसको सॉल्व करते हैं, a⁴ - b⁴। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a, इसको मान लेंगे a² को मान लेंगे a, और b² को मान लेंगे b। तो a² - b² की आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई, क्या होती है, a + b a - b। तो एक बार ए बी को प्लस में लिख देंगे, एक बार ए बी को माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और a + b को तो ऐसा का ऐसा रखा रहने देंगे, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, p⁴ - 81। तो p⁴, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 9 का स्क्वायर, इसको क्या मान लेंगे, p² का स्क्वायर। ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये a पे स्क्वायर और ये b पे स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला a + b a - b, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो p² + 9 p² - 9, ठीक है। p² + 9 तो ऐसा कैसे रहेगा, p² माइनस, इसको क्या लिख लेंगे हम, 3 का स्क्वायर, और इसको हम, ये भी हमारा आइडेंटिटी बन रही है a + b का a - b का होल स्क्वायर, तो a + b और a - b, p + 3 p - 3। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, क्या दिया है, x² - y + z का ⁴, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम a और इसको मान लेंगे b। a मानने के लिए हम क्या करेंगे, x² के ऊपर एक और पावर चढ़ा देंगे और y + z² के ऊपर एक और पावर चढ़ा देंगे, क्योंकि इनकी पावर को हमने तोड़ दिया, तभी हमारा आइडेंटिटी बन पाएगी। और इनको सॉल्व करेंगे तब भी क्या आएगा, x⁴ और y z की पावर भी 4, ठीक है। तो ये हमारी a हो गई और ये हमारी b हो गई। तो एक बार लिख देंगे a + b और एक बार लिखेंगे a - b, ठीक है। तो a + b तो ऐसा कैसा रखा रहेगा, x² प्लस ब्रैकेट में y z का होल स्क्वायर, लेकिन a - b, a - b में फॉर्मूला लग जाएगा, इसको ले देंगे एक बार a + b और एक बार a - b, ठीक है। एक बार लिख दिया a + b में और एक बार a - b में। तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, x² प्लस y z का होल स्क्वायर, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा x + y + z। और यहाँ पे माइनस है, माइनस इसमें आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस इसमें आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, x - y - z। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है x⁴ माइनस ब्रैकेट में x - z⁴। सेम टू सेम जो लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा करना है। x² के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो x² हमारी a की वैल्यू हो गई और x - z² b की वैल्यू हो गई। x - z² का होल स्क्वायर रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, क्या होता है a + b और a - b, ठीक है। तो x² - x - z का होल स्क्वायर, x² - x - z का होल स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में। प्लस वाला तो सेम रखा रहेगा, इसका हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना है इस माइनस वाले का। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² - b², इसकी आइडेंटिटी होती है a + b और a - b। एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में। प्लस वाले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, x + x - z हो जाएगा, लेकिन माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है क्योंकि माइनस का ब्रैकेट में इंटू होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। x माइनस, ये माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का z हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए क्या हो रहा है,
तो यहाँ से आप देखिए ये कितना हो गया, 2x माइनस जेड, और ये कितना हो गया, x से x कट के, एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ जेड। तो ये बचा 2x माइनस जेड, यहाँ से बचा जेड। अब यहाँ से हमने जेड कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जेड कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2x, ठीक है, और ये माइनस, और ये जेड, और ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b²। इसमें सीधा सीधा आइडेंटिटी लग रही है, a² b² माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे a² का स्क्वायर, इसको मान लेंगे b² का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू a² इंटू b²। तो इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इसका फॉर्मूला इन दोनों का। लेकिन ऊपर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर दिया है, तो हम एक और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्क्वायर को दोनों में डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी सेम वही करना, क्या दिया है, p² प्लस 6p प्लस 8, ठीक है, ये दिया है। इसको हम लिख सकते हैं, रीग्रुप करके इसको हम लिखेंगे। रीग्रुप कैसे करेंगे, इसमें से क्या आ रहा है, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचा, p प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2, यहाँ पे भी क्या बचा, p प्लस 4, ठीक है। तो p प्लस 4 p प्लस 4 p प्लस 4 यहाँ पे लिख दिया हमने, बाहर क्या बचा, p प्लस 2। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारा q² माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इनको देखते हैं क्या हो रहा है, q² माइनस 10q प्लस 21, ठीक है। इनको रीग्रुप करने के लिए हमें इसको इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ेंगे, कहाँ में जाएगा, 7q माइनस 3q, ठीक है, माइनस 7q माइनस 3q, माइनस 7q माइनस, इसको ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और प्लस माइनस करने पर -10 आए, ठीक है। तो इसको हमने तोड़ लिया, -7 -3, क्योंकि इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम रीग्रुप करते हैं, q² माइनस 7q, तो यहाँ से q कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, q माइनस 7, ठीक है, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3, तो यहाँ से क्या बचा, q माइनस 7, -3 कॉमन लिया, इसलिए ये भी हमारा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एक तो हम ले लेंगे ये कॉमन वाला ब्रैकेट, ये ले लिया हमने q माइनस 7, एक बार वाला ले लेंगे q माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, p² प्लस 6p माइनस 16, तो इसको हम तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 16, और प्लस माइनस करने पे 6p आए, ठीक है। तो 8 2 जा 16, अब हमने 8 माइनस 2 लिया है, क्योंकि 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 6p, और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब हम देखते हैं, इनको रीग्रुप करते हैं। यहाँ से p कॉमन लिया तो क्या बचा, p प्लस 8, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो क्या बचा, p प्लस 8, -2 क्यों लिया, क्योंकि ये साइड हमें प्लस में लाना है, ठीक है। तो एक तो अब बाहर वाला ब्रैकेट p -2, और एक अंदर वाला ब्रैकेट p प्लस 8, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो भी गलतियाँ हो उसको सुधार करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।